Assalamualaikum. My name is Exazia and the topic of my presentation is deflation, dollar value and quantity index number. First of all, I would like to tell you about what is quantity index number. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो होता है सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर वो होता है जिसमें हम प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज चेक करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट ईयर्स होते हैं, हमारे पास प्रीवियस ईयर्स होते हैं, करंट ईयर्स होते हैं, गिवन पीरियड हमें दिया होता है। इसमें हमने चेंज चेक करना होता है कि टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस कितना चेंज आ रहा है इन वैल्यूज में, इन प्राइसेस में, क्वांटिटीज में, यानी जो भी है। इसी तरह इंडेक्स नंबर की थ्री टाइप्स होती हैं: क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो मेरा जो टॉपिक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का बताऊंगी। इसकी डेफिनेशन है: क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंज इन द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड, कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। यानी जो हमारे पास टाइम पीरियड गिवन होता है उसमें जो हम गुड्स बेचते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम जो भी आइटम बनाते हैं उनकी हमने क्वांटिटीज चेक करनी होती है, उनकी मेजर यानी जो उनका चेंज होता है वो हमने गिवन टाइम पीरियड में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पीरियड, यानी जो भी पीरियड हमारे पास एज अ बेस होता है हमने उसमें चेंज चेक करना होता है। Hence, it is the measure of relative changes over a period of time in the quantities of a particular set of goods. तो हम पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स में इसे रिलेटिव चेंज चेक करते हैं पीरियड टाइम, यानी हमारे पास जो भी गिवन टाइम पीरियड होता है। जस्ट लाइक प्राइस इंडेक्स नंबर्स एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जो जिस तरह हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर की टू टाइप्स थी, वैल्यू इंडेक्स नंबर की टू टाइप्स थी, इसी तरह हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की भी है। एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। एक टाइप है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास सिर्फ क्वांटिटीज होती हैं। एक हमारे पास क्यू एन होता है, एक क्यू नोट होता है। एक हमारे पास यानी एक करंट ईयर होता है और एक बेस ईयर होता है, यानी प्रीवियस ईयर, जिसको भी हम एज अ बेस कंसीडर करते हैं। Here we do a simple and direct comparison of the aggregate quantities of the current year with those of the previous year. We express this index number as a percentage. क्योंकि हमने इसे एज अ परसेंटेज हमने इसको एक्सप्रेस करना होता है, तो हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नो वेट्स आर असाइंड, इट इज़ द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई हम एज अ वेट किसी चीज़ को नहीं कंसीडर करते। तो इसका फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है, क्यू नोट वन। आप इसे क्यू नोट एन भी, क्यू एन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू समेशन क्यू वन ओवर समेशन क्यू नोट मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था। फिर हमारे पास आता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में तो हम किसी भी चीज़ को एज अ वेट नहीं ले रहे थे, लेकिन इसमें हम लेंगे। इसमें हमारे पास प्राइसेस को हमने एज प्राइस हमारे पास गिवन होती हैं, उनको हमने एज अ वेट कंसीडर किया होता है। लेस्पेस, पार्शेस एंड फिशर्स। तो हमारे पास थ्री टाइप्स हैं वेटेड की, और हम लेस्पेस में बेस ईयर को एज अ हमने फिक्स वेट लिया होता है। दूसरा फॉर्मूला ये है समेशन क्यू एन पी नोट ओवर समेशन क्यू नोट पी नोट मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास लेस प्राइस का था। पार्शियस में हमने करंट ईयर की प्राइसेस को लिया होता है एज अ वेट। तो फिर इसमें हमारे पास फॉर्मूला है समेशन क्यू एन पी एन ओवर समेशन क्यू नोट पी नोट मल्टीप्लाई 100। और फिर फिशर्स में हम इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, यानी ये समेशन क्यू एन पी नोट समेशन क्यू नोट पी नोट ओवर समेशन क्यू नोट पी नोट मल्टीप्लाई पार्शियस का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर रूट और फिर होल में 100। ये हमारे पास होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन हम इसको कहते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन की हुई है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 ईयर्स हैं, वो दोनों क्वांटिटीज इनमें हमें देनी है, वीट, राइस, मिल्क, घी की इन केजीज। अब इसके ऊपर हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी वेट गिवन नहीं है, तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इसमें सिंपल एग्री यानी कि हम करंट ईयर की जो प्राइसेस क्वांटिटीज़ हैं उनको डिवाइड कर देंगे बेस ईयर की क्वांटिटीज से, और उनको फिर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था। इसी तरह हम उसमें करते हैं लेस स्पेस, यानी उन सब में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और फिर बहुत ही सिंपलेस्ट कैलकुलेशन होती है, सिर्फ हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। फिर हमारे पास आता है डिफ्लेटिंग डॉलर वैल्यू, यानी हमने डॉलर वैल्यू को कम करना है। डिफ्लेट का मतलब होता है जो डॉलर की वैल्यू है, यानी किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है उसको हमने कम करना होता है। तो इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। डिफ्लेटिंग द डॉलर वैल्यू मीन्स लोअरिंग द डॉलर वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इफ़ अ करेंसी डिफ्लेट्स
इट बिकम्स लेस पावरफुल इन टर्म्स ऑफ बाइंग एनी गुड और सर्विस, क्योंकि अगर हमारे पास करेंसी वो कम होती है तो वो लेस पावरफुल हो जाती है कि उसे फिर हम खरीदेंगे तो वो इतनी कोई अच्छी नहीं होगी। सिमिलरली इफ डॉलर डिप्लेट्स इट बिकम्स वीकर रिलेटिव टू अदर करेंसीज। इसी तरह फिर अगर हमारे पास जो डॉलर की वैल्यू कम होती है तो दूसरी करेंसीज के लिए फिर मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो फिर स्ट्रॉन्ग उसकी वैल्यू नहीं होती। डिफ्लेटेड डॉलर वैल्यू का ये फॉर्मूला है, डॉलर वैल्यू इनटू परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर वन। Deflated dollar value measures what the dollar values would have been if prices had remained constant. ये हमें मदद करता है कि क्या हमारे पास मतलब उसकी वैल्यू होगी अगर प्राइसेस हमारी कांस्टेंट रहती। तो डिफ्लेटिंग डॉलर वैल्यू का मतलब है डॉलर की जो वैल्यू है उसको कम करना। अब कम किस सेंस में, हम लोगों को तो नहीं पता होगा कि डॉलर की वैल्यू कम हुई है, डॉलर की वैल्यू रिलेटिवली कम होती है। अगर फर्ज करें मैं डॉलर को कम करती हूँ, इसकी वैल्यू को डॉलर जो पहले चीज़ खरीद रहा था, अगर $1 1.5 यानी 1.5 किलो टमाटर खरीद रहा था, तो अब जो है ना और वो डॉलर 1 किलो टमाटर खरीदेगा। इसी तरह हम इसकी जो वैल्यू है वो किसी करेंसी की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं। अब रिलेटिव मेजर क्या है? रिलेटिव मेजर क्या है कि हम डॉलर को चाइनीज़ युआन जो है, चाइनीज़ की जो करेंसी होती है उसे हम युआन कहते हैं, उससे कंपेयर करेंगे। तो पहले $1 में फ़र्ज़ करें 3 युआन आते थे, अब $1 में 4 युआन आ रहे हैं, जो इसका मतलब है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो अब कम हो गई है। अब सीन ये है कि आप आर्टिफिशियली अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है डिमांड पे। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड कम होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह ये एग्जांपल है, इसमें हमारे 1978 की जो सेल्स थी उसमें जो डॉलर की प्राइसेस दी हुई हैं और 1981 उन दोनों की प्राइसेस दी हुई हैं, और फिर के करस्पॉन्डिंग ईयर्स यानी हमने इससे हम वैल्यूज दी हैं, प्राइस इंडेक्स दिया, फिर हमने उसे फॉर्मूला में पुट किया है। तो फिर उससे हमारे पास ये आया है कि जो हमारे पास नाउ डेट एक्चुअल डॉलर से हैड अपेरेंटली हेल्थी इंक्रीज, यानी इंक्रीज जो आया है जो एक्चुअल डॉलर थे उनमें 75,000 का आया, लेकिन जो डिफ्लेटेड सेल थे उनमें 8,000 का आया। तो अब आप यहीं पे देख सकते हैं किसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो दैट्स इट, आई ट्राइड माई बेस्ट, थैंक यू सो मच।